कि द एवरेज थिकनेस ऑफ द कंटिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज अराउंड, यानी पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की जो औसत मोटाई है ना, ये लगभग कितनी होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाद्वीपीय क्रस्ट ये जो है पृथ्वी के क्रस्ट का जो है एक मुख्य घटक है, जिसमें महाद्वीप जो आपके शामिल है। और महाद्वीपीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई है ना, ये लगभग 35 किलोमीटर होता है। तो 35 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके महाद्वीपीय क्रस्ट होते हैं ना, ये मुख्य रूप से सिलिकेट और एल्यूमिनियम के जो है ये बने होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी होती है। तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, ये 20.95% रहता है। ऑप्शन में आई थिंक आपका 21% दिया होगा, तो 21% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले नाइट्रोजन की, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है 78.8% जो है ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वहीं अगर आर्गन का पूछे तो देखिए आर्गन की जो मात्रा है ना, ये 0.93% होता है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो 0.038% होता है। और थोड़ी मात्रा में जो आपका वाष्प भी जो है इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले तो ये आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो गोल्ड कोस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, तो देखिए भारत ने इसमें जो है टोटल 66 पदक जीते थे। और भारत के तरफ से जो है स्वर्ण जो है वो 26 जीता गया था। रजत यानी सिल्वर मेडल की बात कर ले तो सिल्वर जो है वो 20 जीता गया था। और कांस्य जो है वो आपका 20 पदक जीता गया था। वहीं अगर पदक तालिका में पहले पायदान की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। और सेकंड पायदान की अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड पायदान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और तीसरे पायदान पे जो आपका भारत देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ना, ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, जहां भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते हैं। और भारत का जो रैंक रहा था ना, वो चौथे पायदान पे रहा था भारत। तो ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हॉर्नबिल महोत्सव ये जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है ना, ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो 10 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य त्योहारों के बारे में जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बुरी बुट, मायोको, द्रो, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव ये सब जो त्यौहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के त्यौहार हैं। इसके अलावा अंबुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकाई ये जो आपके असम राज्य के त्यौहार हैं। चापचरकूट महोत्सव जो है ये आपका मिजोरम राज्य का जो है त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तसुकेने सेंक्रेनी ये सब जो आपके नागालैंड के त्यौहार हैं। नोंगक्रेम त्यौहार, खांसी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार ये जो आपके मेघालय राज्य के त्यौहार हैं। योशांग, पोराग, चवांगकुटी ये जो आपके मणिपुर राज्य के त्यौहार हैं। खर्ची पूजा ये जो आपका त्रिपुरा राज्य का जो है त्यौहार है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य यानी फोक डांस। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के अगर फोक डांस की बात कर ले तो पोंग नृत्य, दामिंडा, वांचो, तापू, बारडो, खापटी, बुइया, रिखमपाड़ा, लायन एंड पिक यानी जो आपका सिंह और मयूर नृत्य ये सब जो नृत्य है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और ऑप्शन में आपका आई थिंक पोंग नृत्य दिया गया था। तो पोंग नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये किस नदी पर की। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सिप्टो के एग्जाम में भी जो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि हरिहर और बुक्का ने जो है यहाँ पर पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये किस वंश के शासक ने किया था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये संगम वंश के अंतिम शासक ये जो आपका हरिहर और बुक्का ने किया था। वहीं अगर आज जो आपका पूछा गया था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये किस नदी पर की थी। तो देखिए मैं आपको बता
बता दूं कि 1336 ईस्वी में अंतिम शासक संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का ने मिलकर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो तुंगभद्रा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फाइनेंशियल कमीशन का जो है आर्टिकल आपसे पूछा गया, यानी वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाता है। तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वित्त आयोग का गठन ये जो है कब हुआ था, तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना, ये आपका 1951 में हुआ था। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी 15वें जो वित्त आयोग है वर्तमान में, ये आपके श्री नंद किशोर सिंह है। वहीं अगर बात कर ले जब 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये आपके केसी नियोगी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज द श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च्ड, यानी श्रेष्ठ योजना जो है ये कब शुरू किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि श्रेष्ठ योजना को केंद्र सरकार द्वारा जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए 6 दिसंबर 2021 को जो है ये आपका जो है लॉन्च किया गया था। तो 6 दिसंबर 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनगणना जो है ये कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो देखिए भारत में जनगणना की बात कर ले तो ये आपका जो है 10 वर्षों के अंतराल में होता है। तो 10 वर्ष आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत है ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत की बात कर ले तो ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना यानी गैर वैज्ञानिक तरीके से जो है ये आपका वैज्ञानिक तरीके से जो है पहली बार जनगणना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके यानी नियमित जनगणना जो है ये 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में जनगणना भारत के जो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाता है और ये जो आपका गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरहुल महोत्सव ये जो है किस ऋतु में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सरहुल महोत्सव है ना, ये आपका झारखंड राज्य का जो है एक त्यौहार है और ये जो आपका स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो वसंत ऋतु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CHCl3 होता है। तो CHCl3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले क्लोरोफॉर्म का जो आपका कॉमन नेम क्या होता है, तो ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि MCWP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें एम का जो है पूछा गया था कि एम का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MCWP में जो आपका मेडिकल टर्म में जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका मैटरनिटी केयर वर्किंग पार्टी होता है। और एम जो स्टैंड रहता है ना, एम के लिए अगर स्टैंड की बात कर ले तो मैटरनिटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व ये जो है किसने किया था। तो देखिए प्लासी के युद्ध की बात कर ले तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ना ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच ऑर्गेनल इज नन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी किस कोशिकांग को जो है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस राज्य में लगाया गया था। तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना ये 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर ले तो इसका जो स्थापना है ना ये 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में किया गया था। तो 23 जून 1894 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इंडिया वन थॉमस कप टू डिफीट विच कंट्री, यानी थॉमस कप फाइनल 2022 में भारत ने जो है किस देश को हराकर जीता है। तो देखिए भारत पहली बार जो है थॉमस कप जो है वो जीता है और भारत ने जो है इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जो है ये थॉमस कप 2022 जीता है। तो इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले थॉमस कप 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका थाईलैंड के बैंकॉक में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका थॉमस कप है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका बैडमिंटन से जो है वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनिमल किंगडम, यानी एनिमल किंगडम से जो आपका कौन संबंधित है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी बच्चे को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ब्रेक टू आइस का जो आपका आइटम जो है वो पूछा गया था। तो ब्रेक टू आइस का जो आइटम आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुगल एम्पायर का जो है क्रोनोलॉजी से आपके प्रश्न पूछे और एक क्वेश्चन जो आपका जीडीपी से जो है वो आपका पूछा गया। वहीं अगर मैं इंग्लिश की बात कर लूँ तो टू होल्ड वाटर आइटम जो आपका पूछा गया था, एक तो आपका जो है आपका ब्रेक द आइस का आइटम पूछा गया था और टू होल्ड वाटर का आइटम पूछा गया था। इसके अलावा ओपोज का जो आपका सिनोनिम्स पूछा गया था। इसके अलावा एग्जैल्टेड का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। स्पेलिंग एरर की बात कर ले तो टेम्पर का जो स्पेलिंग एरर पूछा गया था। टेक्सचर का भी जो आपका स्पेलिंग एरर आपसे पूछा गया। इसके अलावा जो है आपका एक मोबाइल का भी जो आपका एंटोनिम पूछा गया था। यानी एंटोनिम और सिनोनिम से जो है आपके टोटल 5 प्रश्न जो है वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और मैं मैथ की बात कर लूँ तो मैथ्स में आपका एक बच्चे द्वारा प्रश्न मिला था कि स्फेयर का जो आपका डायमीटर जो है वो 63 मीटर दिया गया था और स्फेयर का जो है टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। तो देखिए स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये आपका 4πr² होता है। तो यहाँ पर 4 × पाई का वैल्यू क्या होता है तो 22/7 होता है और आर हमारा कितना आ जाएगा तो 63 हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर से हमारा हाफ हो जाता है रेडियस, ठीक है। तो 31.5 × 31.5 ये जो आप सॉल्व करोगे ना तो आपका जो है टोटल सरफेस एरिया जो है आपका निकल कर आ जाएगा। तो आप ये जो है सॉल्व कर लेना। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं करते। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने जो है अम्मा व बहनी योजना को जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिक्किम सरकार के द्वारा गैर कामकाजी माताओं के लिए जो है ये आपका अम्मा योजना और छात्राओं के लिए जो है ये आपका बहनी योजना जो है वो लॉन्च किया गया है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्मा योजना के तहत राज्य के सभी गैर कामकाजी माताओं को जो है उनके बैंक खाते में सालाना जो है वो आपका 20,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा बहनी योजना की बात कर ले तो देखिए बहनी योजना में जो है सिक्किम राज्य सरकार कक्षा 9 और उसके ऊपर की छात्राओं को जो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रदान करेगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1919 के रॉलेट एक्ट में जो है ये कितने दिन के लिए जो है वो जेल का प्रावधान था। तो देखिए 1919 के रॉलेट एक्ट को जो है ये काला कानून भी कहा जाता था और रॉलेट एक्ट को जो है ये 1919 में जो है ये आपका पारित किया गया था और इसमें जो आपका 2 वर्षों के लिए जो है जेल का प्रावधान था। तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद की परिधि यानी सरकमफेरेंस जो है ये आपका कितना होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद का जो सरकमफेरेंस यानी परिधि जो है ना ये 22.9 सेंटीमीटर या फिर 9 इंच का होता है। तो आपके ऑप्शन में इंच में दिया गया था तो 9 इंच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं जहां से अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए एक क्रिकेट बैट की जो लंबाई है ना वो आपका 96.5 सेंटीमीटर या फिर 38 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बैट की चौड़ाई की बात कर ले तो 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.2 इंच से जो है इसका जो चौड़ाई है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर गेंद के वजन की बात कर ले तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद का जो वजन है ना ये आपका
163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और 155.9 ग्राम से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिंबावती देवी का जो संबंध है ना ये किस नृत्य से। तो देखिए बिंबावती देवी का जो संबंध है ना ये आपका मणिपुरी नृत्य से है, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य मणिपुरी नृत्य के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि झवेरी बहनें, जिसमें आपका दर्शाना, रंजना, नैना और स्वर्णा, ये जो 4 बहनें हैं ना ये आपकी जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा निर्मला मेहता, सविता मेहता तथा गुरु बिपिन सिंह, इन सभी का भी जो संबंध है ना वो मणिपुरी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगमरमर या फिर चूना पत्थर का जो है रासायनिक फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए चूना पत्थर का जो आपका रासायनिक फार्मूला होता है ना वो आपका CaCO3 होता है, तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक आपका क्लासिकल डांस है और ये आपका जो है कार्नेटिक संगीत पर जो है ये आपका डांस जो है वो किया जाता है। तो कार्नेटिक संगीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से जो है 29 अगस्त 2019 को जो है ये आपका फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो किया गया था। तो 29 अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ना ये देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद का जो निर्वहन है ना वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो आपके उपराष्ट्रपति के बारे में जो है वो आपका सही कथन दिया गया है। इसके अलावा एक आपका कथन दिया गया था कि स्टेट असेंबली वाले भी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। तो स्टेट असेंबली वाला जो आपका ऑप्शन दिया गया था ना ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में ये जो कथन था ना वो आपका गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सालाबाई की जो संधि है ना ये किस वर्ष हुई थी। तो देखिए सालाबाई की संधि की बात कर ले तो जिसमें आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को जो है समाप्त कर दिया गया था और ये जो आपका 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। तो 17 मई 1782 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, सालाबाई की जो संधि है ना ये किसके बीच हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को जो है हस्ताक्षर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भरता पर जो है वो फोकस किया गया था। तो देखिए ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना इसके दौरान जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जो है वो फोकस किया गया था। बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो ये 1961 से 1966 तक रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर भी जो आपका बल दिया गया था और इसके अलावा अवसर की समानता व आर्थिक समानता पर भी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तंबाकू के ऊपर नई जो चेतावनी है ना ये कब से जारी की जाएगी, यानी तंबाकू गुटखा का जो नया नाम है ना ये आपका तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ये कब से जो है वो लागू किया जाएगा। तो ये जो आपका 1 दिसंबर 2022 से जो है वो लागू किया जाएगा। तो 1 दिसंबर 2022 आपका करेक्ट आंसर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरिसेन या फिर हर्षवर्धन के बारे में जो आपका कथन जो है वो दिया गया था, जिसमें आपका पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए एग्जैक्ट जो है प्रश्न इसके नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरिसेन ये जो है किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो आपके हरिसेन थे ना, ये समुद्रगुप्त के जो है ये दरबारी कवि थे। इसके अलावा बात कर ले अगर हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया था, तो हर्षवर्धन के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में जो एग्जैक्ट जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए बात कर ले रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में, तो ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो आपके सेकंड शिफ्ट का जो जीके जीएस आया था ना, वो आपका थोड़ा सा लेंदी आया था, मतलब बहुत डीपली जो आपका पूछा गया था। तो जीके जीएस में जो भी बच्चे 10-20 सही करके आए ना, तो उनका जो है बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला। और जिन भी बच्चों को अगर सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन पता है इसके अलावा, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जब मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो सारे क्वेश्चन को जो आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल। देखिए पहला जो प्रश्न आपका आया था, सबसे इजी प्रश्न आपका आया था कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन से भाग में है। ठीक है, तो दोस्तों आपका मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था भारत के संविधान में 1976 में हुआ था ये। ठीक है, किसके सिफारिश पर हुआ था, तो सोन सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। संविधान के भाग 4 में आपका शामिल किया गया था। तो ये आपसे पूछा गया था कौन से भाग में शामिल किया गया था, तो भाग 4A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से, मतलब जब जोड़ा गया था आपका पहली बार भारतीय संविधान में, तो उस समय जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी मात्र 10 थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाद में 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के माध्यम से, एक कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आपका कुल आपका वर्तमान में दोस्तों कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से आपका पहला बार ये प्रश्न देखने को मिला है, तो आगे भी इसी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे भाग पूछा गया था, तो भाग 4A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों चंगेज खां का मृत्यु दोस्तों आपको 1227 में चंगेज खां का सम्राट चंगेज खां का मंदिर चंगेज का आपका 1227 ईस्वी में दोस्तों चंगेज खां का जो मृत्यु आपका हो गया था 18 अगस्त 1227 को। ये एक आपका एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह अपनी संगठन शक्ति बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ था ये पूछा गया था, तो 18 अगस्त 1227 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्म पूछेगा, जन्म का ईयर दोस्तों आपका 1162 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु आपका 1227 में आपका हो गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपका, देखिए कि पुष्कर सिंह जो धामी है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो आपका भारत के राजनेता है जो कि बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और ये दोस्तों वर्तमान में आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और केवें मुख्यमंत्री हैं, तो आपका 12वां मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन वो पूछा गया था, तो कौन सा नृत्य है जो चेहरा को रंगा जाता है। चेहरा को रंगा दोस्तों आपका एक कलाकार के रूप में आपको बना दिया जाता है कौन से नृत्य में। ये देखिए आपका जो नृत्य संबंधित प्रश्न था कितना अंदर का प्रश्न आया है। ठीक है, तो कथकली दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। ये कहानियों का नाटक करती है जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित होती है। ठीक है, ये नर्तक विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ साथ कहानियों की भूमिका राजाओं देवताओं राक्षसों आदि को निभाते हैं और गायक कथा सुनाते हैं और तालकवाद संगीत वाद्यवंश से बजाते हैं। अलग अलग चेहरों के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाएं और पात्रों को दर्शाते हैं, जैसा कुलीनता, काला, दुष्ट, लाल धब्बे, रॉयल्टी, बुराई का संयोजन। तो आपका ओवरऑल आपका कथक को आपका ये कथकली दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों चेहरा को बिल्कुल रंग दिया जाता है। ये भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जो कि आपका आया था। और कथकली भी दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। किस राज्य का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ओवरऑल दोस्तों टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य आपके भारत में हैं, भारत का है। और सबसे पुराना जो है आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि कोशिका में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। इस तरह का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं और ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है जो तथा कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर होता है और ये रवेदार जेलुनिमा अर्ध तरल पदार्थ होते हैं। तो कौन से प्रश्न आपका आया था कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरुआत में कितने तत्व थे। ठीक है, तो दोस्तों मेंडलीव ने वो सिद्धांत को खोज निकाला था जिसे पीरियोडिक लॉ या आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जाता है और मेंडलीव के मूल सारणी में केवल 263 तत्व
थे तो आपका 163 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों आपका 118 तत्व है, ठीक है। तो आपका मूल रूप से 63 को तत्व उसमें आपको था। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से महीने में खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों आपका वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो कि जनवरी में ही खेला जाता है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में, और विंबलडन दोस्तों आपका जून जुलाई में, और यूएस ओपन दोस्तों आपका अगस्त सितंबर में खेला जाता है। तो ओवरऑल आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आया था तो आपका जनवरी माह में खेला जाता है, तो जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि इन विच स्टेट कोर्ट ऑफ बाबा अलाउद्दीन खान इन विच ही इज ए म्यूजिशियन। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कौन से दरबार से आपका ताल्लुकात रखते हैं? बाबा अलाउद्दीन खान। तो बाबा अलाउद्दीन खान दोस्तों महर दरबार के एक भारतीय संगीतकार थे। तो आपका महर दरबार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ बच्चों को सांत्वना देने के उद्देश्य से उन्होंने 1918 में महर बैंड का गठन किया था। कौन सा गण का? महर बैंड का गठन 1918 में किया था। उन्हें 1958 में पद्म भूषण, 1971 में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोस्तों आपका इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बैंड मध्य प्रदेश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करता है और अब तक का ये अपनी 5वीं पीढ़ी में है। तो आपका महर दरबार से बाबा अलाउद्दीन दोस्तों आपका हो जाएगा खान संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, व्हाट कॉल्ड करंट जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी दोस्तों करंट जीडीपी को कहा जाता है इज ए माइक्रोइकोनॉमिक assessment of the value of goods and service using current price in the measure. It is also referred as the current dollar GDP। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा इसका कौन सा आपका प्रश्न, कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के CGI नहीं CGI है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों आपका 14वें नंबर के CGI हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में इस्तीफा दिया था और मौजूदा जो केक थे उस समय इससे पहले तो थे राजीव महर्षि का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया था। इसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू को ही आपका अगला कैग को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू एक हैं जो कि आपके वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। वे दोस्तों आपका कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, लेकिन आपका शायद गिरीश चंद्र मुर्मू आया था। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 14वें नंबर के। वही अगर देखिएगा आपका आया होगा द्रौपदी मुर्मू तो वो आपका 15वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एग्जीक्यूटिव सेपरेशन इन विच आर्टिकल। तो दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 इज सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। तो आपका आर्टिकल 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल द नॉट जस्टिस फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड एज द सेट ऑफ द स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल द आर इंपॉर्टेंट ऑफ द रूल ऑफ द कंट्री एंड व्हेन लॉज आर इनेक्टेड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजन डीजे। तो आपका एग्जीक्यूटिव सेपरेशन का आर्टिकल पूछा गया था जो कि आर्टिकल आपका 15 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आपका आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी, ठीक है। तो साल 1947 में देश आज़ाद हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने रेड कोट झंडा फहराया था। इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए इन्वाइट किया गया था। इसके अलावा 1950 में गणतंत्र दिवस के मौके पर लेट फोर्ट पर राग काफ़ी भी गाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, देखिए इंग्लिश से प्रश्न आपका आया था, जैसा कि हमने लास्ट में बोला था कि इंग्लिश का भी प्रश्न कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपका इडियम एक आया था, बीट अराउंड द बस का इडियम दोस्तों आपको देखने को मिला था। इसका आंसर इनको मालूम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों वन वर्ड का आया था, व्हाट कॉल्ड व्हेन डे एंड नाइट इक्वल। तो द वर्ड इक्विनॉक्स, तो जब डे और नाइट इक्वल होता है उसे दोस्तों इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इक्वस एंड नॉक्स नाइट, इट मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। हाउएवर इन रियलिटी द डे इज लॉन्गर देन नाइट एट इक्विनॉक्स, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों वन वर्ड से आया था कि पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उससे दोस्तों आपका मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है। जो पर्सन आपका क्या सभी में निपुण होता है, सभी स्किल्स में, उसको क्या कहा जाता है? तो मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम्स आया था, तो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, सिनोनिम्स कंटेंटमेंट, कंफर्ट, ये दोस्तों आपका सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम्स होता है। अगर ये आया तो ठीक है, अगर जो आया था आपका ऑप्शन में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ओवरऑल दोस्तों देखें दोस्तों जीके जीएस का आपका एक बात करें तो ओवरऑल दोस्तों पिछले शिफ्ट में जैसा जीके जीएस आपका प्रश्न देखा गया था उससे काफ़ी ही आपका इजी प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। तो और भी प्रश्न थे, और भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको पीडीएफ में शामिल करें। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दोस्तों आपका आया था कि जो गजनी है, गजनी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दोस्तों कि दक्षिण भारत का एक राजवंश था, चोल साम्राज्य, ठीक है। तो वही पूछा था कि उस समय का चोल साम्राज्य का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया था। तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनवी वाज ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका राजेंद्र वन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सबकॉन्टिनेंट ही also attacked temples of the defeated kings and looted their wealth and ideology। जब किंग मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था उस समय दक्षिण भारत का एक राजवंश था आपका चोल राजवंश, उस समय का शासक आपसे पूछा गया था जो कि राजेंद्र चोल
राजेंद्र वन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था और इतना टफ, इतना अंदर से पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ कितना भेदभाव हुआ है। एक क्वेश्चन से पूछा गया था योजना आयोग का, जो योजना आयोग आप लोग जानते होंगे 2014 में आपका खत्म हो गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, तो वो पूछा गया था कब परिवर्तित हुआ था योजना आयोग नीति आयोग में। तो दोस्तों 2014 ईस्वी में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने इसको भंग करने की घोषणा किया था और 2014 जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। तो 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों आपका, वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। पिछला शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछा गया था कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो अंतिम अध्यक्ष वही होगा जो कि दोस्तों आपका खत्म किया होगा। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग के थे। तो इस बार पूछा गया था कब खत्म हुआ था, 2014 में ही खत्म होगा। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष होते हैं जो कि आपका भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है। तो रोशन कुमारी फकीर मोहम्मद भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर है जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। तो कथक दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह जयपुर घराने का अनुसरण करती है और कथक को बढ़ावा देने वाली एकेडमी नृत्य कला केंद्र मुंबई की संस्थापक है। तो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। कथक दोस्तों आपका कहाँ से, उत्तर भारत में आपका किया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें आपका कथक भी है। इसके अलावा भारतनाट्यम जो कि जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना डांस भी आपका भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। मणिपुरी, उड़ीसी, इस तरह का दोस्तों आपका भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भूजा व चूना का रासायनिक नाम नहीं, भूजा व चूना का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। तो CaOH2 इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो आपका रासायनिक नाम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। भूजा व चूना का रासायनिक नाम रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों भूजा व चूना से रिलेटेड, भूजा व चूना नहीं मतलब कि रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र से रिलेटेड आपका एक प्रश्न हर सेट में आपका पूछा जाता है। कोई सेट में पूछा गया था आपका ये संगमरमर का, तो कोई शिफ्ट में आपका लाइम सोडा का, कोई शिफ्ट में आपका भूजा हुआ चूना का पूछा गया है। तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं एक बार आप जरूर से जरूर ये सूत्र और रासायनिक नाम को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दादाभाई नौरोजी प्रोफेशन से क्या थे। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका ऑप्शन तो पता नहीं चल पाया, लेकिन दादाभाई नौरोजी के बारे में देखें तो उनका जन्म आपका 4 सितंबर 1825 को और मृत्यु आपका 1917 में 30 जून को हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापार तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का विविध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है और 1892 से लेकर 1894 तक यूनाइटेड किंगडम हाउस के कॉमन ऑफ सदस्य या MP भी रहे थे। तो आप बताइएगा इसका ऑप्शन क्या था और इसका ऑप्शन क्या सही होगा दादाभाई नौरोजी से रिलेटेड कि वो आपका क्या थे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके देखिए 2011 का जनगणना से पहली बार कोई शिफ्ट में आपका प्रश्न देखने को मिला है। तो इसका जो प्रश्न आया था सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किस राज्य का था 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम सिक्किम आपसे पूछा गया था। और जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.1 मिलियन है, जिसमें 623.60 मिलियन यानी कि 51.54% पुरुष है और 586 मिलियन मतलब कि 48.46% महिलाएं हैं। तो सबसे कम आपका जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो रॉयल टाइगर दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या है जो कि 103 हो गई है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों या रीढ़-वहीन जीवों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ 103 बाघ वर्ग हैं। तो आपका बाघों का जो जनसंख्या है सुंदरवन डेल्टा में ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका रॉयल बंगाल टाइगर आपका राइट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, बॉक्सिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका लवलीना बोरगोहेन होगा। क्वेश्चन क्या आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था, विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। तो राइट आंसर दोस्तों गैंगवॉन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था। देश पूछा होगा, देश आपका कोरिया गणराज्य हो जाएगा, यानी कि साउथ कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका इससे शायद शहर ही पूछा गया था, तो गैंगवॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जिससे पूछा गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में, जो पंचायती राज से संबंधित था, वो आपका संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपका भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम महत्व विशेषताओं, पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन आपका किया गया था 1992 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित हुआ था। लेकिन दोस्तों लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 1993 में। इसलिए प्रत्येक को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो पंचायत से रिलेटेड दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 कोई संसदीय अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभाव से लागू हुआ था, और आपका संशोधन हुआ था 1992 में। तो 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, लेफ्ट का एंटोनिम्स पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो लेफ्ट का एंटोनिम्स आपका कंजर्वेटिव या राइट, ये आपका लेफ्ट का एंटोनिम्स है। इसके अलावा क्या ऑप्शन में आया था, करिए, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो आपका ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है।